कोई साउथ की तरफ तेलंगाना में क्या हो रहा है कि बहुत 400 एकड़ में कुछ जंगल है, वहाँ पर पूरा जंगल को तहस नहस किया जा रहा है। क्या चीज़ बनाने के लिए? आईटी सेक्टर बनाने के लिए। लोग है जो इतना पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि पर्यावरण जब खिलवाड़ करेगा ना, तब पूरा मानव जाति को पता चलेगा कि क्या प्रलय होता है, क्या क्या समस्या होती है। अभी भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मार्च बीता ही नहीं है। मार्च में कितना गर्मी कर रहा था। देखिए, मार्च में इतना गर्मी नहीं होना चाहिए था। अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना परेशानी झेलना पड़ेगा आने वाला जनरेशन को। हम लोग को मान लो 10 साल बाद इतना क्लाइमेट चेंज होगा कि तुम लोग एक पंखा में बैठ के पढ़ नहीं सकते हो 2 तल्ला 3 तल्ला मकान के अंदर में। लेकिन लोग को कुछ फर्क नहीं है, बस पैसा पैसा पैसा। एक समय ऐसा आएगा ना कि पैसा इंसान के पास होगा, पैसा में कोई कमी नहीं होगा, पैसा सब इंसान के पास होगा, लेकिन अनाज तक उसको नहीं मिलेगा। खाने के लिए लोग अथी करेगा, लड़ाई करेगा। समझ गए? कोई आजकल पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे रहा है। पर्यावरण नहीं बचाएगा, खेत खलिहान और फिर कहा जाता है कि जंगल, झरना, पानी, ये सब प्राकृतिक सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है। और ये सब प्राकृतिक स्रोत को अगर नहीं आप बचाए तो आप ही तो एक प्रकृति का साधन है। लोग सोच रहा है कि हम आर्टिफिशियल बनते जा रहे हैं। वो इंसान भूल गया है। इंसान को पता होना चाहिए कि तुम भी, इंसान भी एक क्या है, प्राकृतिक चीज है। समझ गए? और ये प्राकृतिक चीज दूसरे प्राकृतिक चीज को अगर हानि पहुंच रहा है तो इसको न कुछ हानि इसको भी पहुंचेगा। लेकिन लोग को समझ नहीं। आईटी सेक्टर बनाएंगे, समझ गए? कंप्यूटर खाएगा, टेक्नोलॉजी खाएगा, जीवित रहेगा। साला अंधरा बहिरा 80 साल की उम्र में, 50 साल 60 साल की उम्र में आदमी मर जा रहा है। जो बहुत स्वस्थ व्यक्ति है ना, वो भी मतलब मर जा रहा है। साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है, गुलबी घाट चल जा रहा है। पता नहीं चल रहा है ना, बाद में पता चलेगा कि पैसा तो हमारा पास करोड़ों है, लेकिन जीवन 30 साल के है, 40 साल का है। ये बड़का आदमी है तो ठीक है, मिडिल क्लास बेचारा क्या करेगा? जरा हार्ट अटैक का बीमारी हो जाता है, हार्ट का बीमारी हो गया, मर ही नहीं जाता है। कैंसर है, बड़का आदमी है तो ठीक हो जाता है। लेकिन गरीब आदमी को देखा ठीक होते हैं, नहीं ठीक होता है, मुंह जाता है इसे ही। पर्यावरण तो बाबू एक चीज कहता है कि अगर हमारे साथ तुम खिलवाड़ किए तो हम तुम्हारे साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे ना कि 7 पुश्त तुम्हारा याद रखेगा। और सही बात है, जिस प्रकार से प्रकृति से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा ना कि प्रकृति खिलवाड़ करना शुरू कर देगा ना, तो इंसान को जीना मुश्किल कर देगा। अब ये देख लो, मौसम अभी देख रही हो ना कितना खराब कर रहा है। मार्च खत्म ही नहीं हुआ, लग रहा है जून वाला गर्मी किए हुए है। एकदम पसीना चलते रहता है। पंखा बंद करके अगर 1 घंटा पढ़ाने का नौबत आ जाए तो पूरा लइकन बुतरू और जितना टीचर है सबके पसीना छूट जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन को कभी भी डैमेज मत करिए। अगर डैमेज कर रहे हैं तो इसमें आप ही का प्रॉब्लम है। प्राकृतिक संसाधन को कहा गया है कि जितना आपका यूज करने लायक है यूज करिए, उसको बढ़ावा ज्यादा बर्बादी में मत दीजिए। समझ गए? उसको आप कंजर्वेशन कीजिए, बचाव कीजिए, बचाने का प्रयास कीजिए। अगर ज्यादा दिक्कत में प्रकृति आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि प्रकृति को आप विनाश करें तो आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप पर भी इफेक्ट पड़ेगा। गर्मियां आता है ना तो याद आवेगा लोग के ना, कूलर में पानी देने से अच्छा है कि पेड़ पौधा में पानी देते हैं। समझ गए? अरे बोरा हवा खाली कोटेशने मारेगा कि कभी जाकर पानियों देगा। एसी वाला रूम में बैठ करके 50 गो एसी चालू करके, जो वन विभाग होता है या जो क्लाइमेट डिपार्टमेंट होते हैं, जलवायु जो डिपार्टमेंट होता है, वो सभी लोग 50 गो रूम, एक रूम में 50 गो एसी लगल रहता है। ओकरा में बैठ के जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में, पर्यावरण के बारे में विचार करेगा। अरे वो रहा, ओकरा का पता चलेगा नहीं सब बंधरा बहिरा के जमीनी स्तर पर उतर के देखे तब न पता चले ओकरा कि हाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो 50 गो एसी लगल एगो रूम में बैठ जाएगा 50 गो आदमी, और वहां पर मीटिंग करेगा कि हम जलवायु को कैसे बचाएं। मौसम मेरा देश का बिगड़ रहा है, पृथ्वी पर गर्मी इतना क्यों बढ़ रहे हैं। पौराहीन लड़का के दामाद आके देखे न तब पता चलते तो नहीं के, जैसे नेतवन के नहीं देखता है। मीटिंग करेगा अथी में बैठ करके, गरीब आदमी के बारे में सोचेगा। गरीब आदमी के बारे में सोचा जाता है ऐसे रूम में बैठ के, उसके साथे बैठ के सोचो तब पता चलेगा कि कितना तकलीफ में आम इंसान जी रहा होता है। सबको बर्बाद कर देगा। समझ गया?